कार्बेल एमीन रिएक्शन। कार्बेल एमीन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे हम कार्बेल एमीन अभिक्रिया लिखते हैं इसको हम। कार्बेल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म on heating chloroform with any primary amine with any primary amine and alcoholic potash ये वेरी पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस produced in the reaction in this reaction कार्बेल एमीन रिएक्शन। क्या होता है? ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म यानी प्राइमरी एमाइन, हम प्राइमरी एमाइन लेंगे। प्राइमरी एमाइन क्या होता है? जिससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हो, उससे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन बोलते हैं। तो हम प्राइमरी एमाइन लेते हैं, चलो हम कोई भी ले लेते हैं, C6H5NH2 ले लिया। इसको अगर वैसे देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम बेंजल एमाइन, है ना। और इसका दूसरा जो नाम है वो है इसका एनलीन। क्या नाम है? एनलीन। क्या होता है? ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म, पहले बता देते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखें। क्या होता है? ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म यानी क्या करेंगे हम? क्लोरोफॉर्म पर जब इसको गर्म करेंगे, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? एनी प्राइमरी एमीन, और क्या क्या लेना पड़ेगा हमको? कोई प्राइमरी एमीन लेनी पड़ेगी एंड एल्कोहलिक पोटाश लेना पड़ेगा। तो लेते हैं एल्कोहलिक पोटाश ले लेते, है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। एल्कोहलिक पोटाश ले लेते हैं, एल्कोहलिक पोटाश होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहलिक पोटाश। तो ये वेरी पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस, तो हमें एक ऐसा पदार्थ प्राप्त होता है जो बहुत ही एक वेरी पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होता है ना। ये दुर्गंध युक्त, मतलब जिसे हम सूंघने पर मतलब बोल सकते हैं इसकी स्मेल जो होती है ना, एक दुर्गंध, है ना, जो हम इसको सूंघ नहीं सकते, इसे हम बोलते हैं ये वेरी पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस हमें क्या होता है? प्रोड्यूस होता है ना। इसे बोलते हैं हम कार्बेल एमीन रिएक्शन। तो होगी कैसे? ये क्या अपना क्लोरोफॉर्म है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसमें? तो रिएक्शन करवाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे 3 KOH ले लो, है ना। तो एक KCl के साथ निकल जाएगा बाहर, KCl के रूप में। और यहां से C6H5N2 उठेगा A, यहां पे मिलेगा जो हमको
C6H5NC, यानी इसे हम बोल सकते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? फिनाइल आइसोसाइनाइड। मतलब यहां से C निकल गया, यहां से N निकल गया। देखिए अब यहां से H बचे हैं, H यहां से भी बचा है, Cl तो K के साथ निकल गया KCl के रूप में, है ना। अब H यहां से भी है, H दो है, एक H ये रहा और OH यहां से, ये क्लियर है। क्या बनेगा? H2O बनेगा। चलो बैलेंस कर लो इसको, है ना। 3 K है तो हमारे आगे कितना लगाना पड़ेगा? 3 K लगाना पड़ेगा। देखो Cl3 थे ना, तो 3 K Cl3 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने थे? यहाँ पे कितने बचे थे? 2 हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, है ना, और एक इसके साथ था, तो 4 हाइड्रोजन हो गए ना। तो ऑक्सीजन कितने थे अपने पास? तो आगे कितना लगा दो? 3 लगा दो, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ये भी थे और एक 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने? 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए हमें यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 3 3 2 6 और 3 का मल्टीप्लाई O के साथ करना ऑक्सीजन के साथ, तो 3 ऑक्सीजन ही हो गए। तो इस प्रकार से बैलेंस होती है। देखिए क्या होता है, जब एनिलीन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड, यही दुर्गंध युक्त, यानी जो वेरी प्लेजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस है, यही है। स्मेलिंग सब्सटेंस, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है जिसका नाम क्या है? फिनाइल आइसोसाइनाइड C6H5NC। कैसे बना? C6H5 इसका N है, इसका H अलग हो गया और ये किसके साथ रिएक्शन कर गया? C के साथ, तो क्या बन गया? फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब यहां से यहाँ का KOH, OH अलग हुआ, K इस Cl के साथ रिएक्शन कर गया, तो क्या बन गया? KCl बन गया। अब बचा यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से H2, तो यहाँ पे देखिए क्लियर है, H2O बनेगा। बैलेंस करते हैं यहाँ पर हम, 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, तो हमें करने के लिए 3 2 6 और 3 ऑक्सीजन थे, तो आगे 3 लगा दिया, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गए? 3 हो गए, है ना। तो जो मेन सब्सटेंस है वो हमें क्या मिला? फिनाइल आइसोसाइनाइड के रूप में मिल गया, है ना। तो यहाँ पर कार्बिल एमीन 2 रिएक्शन हो गए कंप्लीट, है ना। चलिए ऐसे ही हम और भी इंपोर्टेंट रिएक्शन बताएंगे आपको, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। चैनल के साथ बने रहें, है ना। ऐसे ही इंपोर्टेंट रिएक्शन और भी बताएंगे आपको, जो आपके पेपर में 101% श्योर है वो पूछेगा, है ना। तो कैसी लगी आपको रिएक्शन? अगर आपको समझ में आ रही है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको बार बार इसको देखें, रिपीट करके, है ना, बार बार इस वीडियो को देखें, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म पर आपको 12th की जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, वही रिएक्शन हम यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नजदीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है और मेरे चैनल के साथ बने रहे। सभी को आप शेयर करें अपने दोस्तों में, है ना। और इस चैनल में बने रहने के लिए सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे आपकी मतलब मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है मैं बताऊंगा, तो वो भी आपको मिल जाए, है ना। थैंक यू।